तुम बहुत समय से इस हवेली में बंद हो। तुमने राजकुमार ली के साथ बाहर जाने से भी मना कर दिया। मुझे खेद है कि मैंने आपको परेशान किया, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं घर पर आपके साथ रहूं। मेरा तुम्हें दोष देने का इरादा नहीं था। अगर तुम मेरी आज्ञा मानना चाहती हो तो कल मेरे लिए यांगसी चली जाओ। ऐसा क्या है जो आपको तुरंत ही चाहिए पिताजी? मैंने सुना है कि चैंगजी के चाय घर में दुर्लभ वस्तुओं का कमरा अद्वितीय खजाने बेचता है। राजकुमार वहाँ के नियमित ग्राहक हैं। मैं घर सजाना चाहता हूँ ताकि उनका स्वागत कर सकूं। मैंने सुना है कि वहाँ भी कुछ नई उच्च गुणवत्ता वाली चीजें और जेड की चीजें आई हैं, लेकिन नौकर नहीं जानते उन्हें कैसे चुनना है। मैं समझ गई पिताजी, मैं कल खुद जाकर उन्हें ले आऊंगी। बहुत अच्छा। लेकिन शरीर की रचना को देखकर लगता है दोनों महिलाएं थी। मैं आपसे बहुत अलग हूँ। मेरा एक ध्येय है। उनके महल में पश्चिमी ची का हथियार क्या कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये दृश्य बहुत परिचित है? भाई क्या सोच रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम म्यानियाओं के बारे में सोच रहे हो? चैन, तुमने मैनियाओं पर निगरानी रखी थी है ना? हाँ, मैंने तब वो इसलिए किया क्योंकि तब मैं अनजान था। मुझे लगा तुम किसी लड़की की वजह से अपने काम से भटक जाओगे, लेकिन लगा नहीं था कि तुम वास्तव में एक समझदार और गंभीर व्यक्ति हो। तुमने ना सिर्फ मंत्री यू को हराया, बल्कि एक खूबसूरत महिला को भी बहादुरी से बचा लिया। तुम्हारा जवाब नहीं। निगरानी रखते वक्त तुम्हें कुछ मिला था क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बस बार बार चाय घर में ताक झाक करता रहा और उस खुशबू घर में भी। और तुमने ही कहा था ना कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने किसी को चाय घर पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन हमें वहां पर कुछ नहीं मिला। मैनियाओ मार्शल आर्ट्स की कुछ तकनीकें जानती है। पश्चिमी ची की एक महिला। नमस्ते युवराज। अधिकारी फू, आपकी वफादारी राष्ट्र में मशहूर है। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। अधिकारी फू, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आपने मेरे सारे निमंत्रण ठुकरा दिए क्योंकि आप चोट से उबर रहे थे ना, इसीलिए। मैं आपका निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता हूँ, इसलिए ठीक होते ही मैं यहाँ आ गया। बहुत अच्छे, क्या बात है। पहले आप पहले। पीछे हटो, पीछे हटो। आप बहुत होनहार हैं, भविष्य के संकेत भी जान लेते हैं। आप उत्तरी राज्य का स्तंभ है। हाल ही में आप दरबार नहीं आए थे ये कह के कि आप बीमार हैं। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? दक्षिणी सीमा अब स्थिर है। सम्राट अब वे के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सेनापति हूँ। मुझे दरबार के अन्य मामलों की अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊं और खुद को युद्ध के लिए तैयार करूं। मैं एक साधारण इंसान हूँ, फिर भी आप जैसे इंसान से मिलने का सौभाग्य मिला। आपका समय देकर मुझे सच में आपने सम्मानित किया है। ये सम्मान मेरा है। नहीं अधिकारी फू, अगर मैं दरबार में कोई भी गलती करता हूँ तो उसे सुधारने का मौका दीजिएगा। आप काफी दयालु हैं। ये मेरा कर्तव्य और सम्मान है कि मैं आपकी और सम्राट की तहे दिल से सेवा कर पाऊं। हाँ, तो हम शुरू करें। राजकुमार। धन्यवाद। ये चाय वाकई में सुगंधित है।
और चाय का प्याला भी बेहद खूबसूरत है। मैंने खुद इस चाय के प्याले को चुना है। ये बेहतरीन नमूना है। जिस तरह आप इनके बारे में बात कर रही हैं, ऐसा लगता है कि चाय पीना वाकई में एक कला है। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन आप आज यहाँ सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं आए हैं, सही कहा ना मैंने? क्या आप कह रही हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सिर्फ लड़ना जानता है और चाय नहीं पी सकता? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? आप अपने राज्य की रक्षा करते हैं और कानून का अच्छे से पालन करते हैं। आप जैसे विद्वानों को तो सराहा जाना चाहिए हमारे साम्राज्य में। सुनकर अच्छा लगा। अलविदा कुमारी सुन। दुर्लभ वस्तु कक्ष की वस्तुएं वास्तव में नाजुक और अनोखी हैं। यहाँ हर चीज बेहद सुंदर है। इन सब चीजों को देखकर मैं चकित हो गई हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको कौन सा पसंद है? मोहतरमा सन, कृपया ये देखिए, ये खास जेड से बनी 2 प्यालियां हैं। ये दोनों पश्चिमी क्षेत्र के जेड से बनी हैं। इनमें एक जैसी कलाकृति है और ये बिल्कुल एक समान हैं। इस दुर्लभ वस्तु कक्ष में सिर्फ यही एक जोड़ी है, बिल्कुल पुरुष और स्त्री की जोड़ी की तरह। जब भाग्य खुलता है वो अपने जीवन साथी से मिलते हैं। कृपया मेरी मालकिन की ये इच्छा पूरी कीजिए। हमें ये दोनों प्यालियां खरीदनी हैं। आपको ये खरीदनी ही चाहिए क्योंकि भाग्य भी लिखा हुआ है। कृपया नीचे चाय कक्ष में जाएं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। सुनो पिंग। हाँ? ये प्यालियां मोहतरमा की हवेली पे भेज दो। हाँ ठीक है। मोहतरमा, ये रही चाय की पत्ती। धन्यवाद। कुमारी सुन, क्या अब हम चलें? ठीक है। राजकुमार ली को मेरा प्रणाम। नमस्ते राजकुमार ली। इन्हें नियम नहीं पता थे, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। राजकुमार, हमारी मालकिन आज किसी ग्राहक के साथ हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं उन्हें सूचित करती हूँ। कौन है जो इतना महत्वपूर्ण है? वो रक्षा मंत्री हैं। तो उन्हें सूचित करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ही हूँ जिसने सेनापति फू को चाय के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन मालकिन ने इस बारे में नहीं बताया। राजकुमारी सन, संयोग से मिलना बहुत दुर्लभ है। कैसा रहेगा अगर हम अंदर जाकर साथ में चाय पी लें? जरूर। चलिए। मालकिन, राजकुमार ली यहाँ आए हैं। उन्हें कह दो मैं अंदर नहीं हूँ। क्या हुआ? फिर से मुझसे छिपना चाहती हो? नमस्ते राजकुमार ली। सेनापति फू, आप यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं? मैं यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए मैं चाय के लिए रुक गया, और कुछ नहीं। अगर आपको इनके साथ बात करनी है तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा। तो मैं अब विदा लेता हूँ। धैर्य रखिए, मैं किसी महत्वपूर्ण काम के लिए नहीं आया हूँ। संयोग से मिलना कम ही होता है। कैसा रहेगा अगर आप बैठ जाएं और हम साथ में चाय पी लें? वैसे ये राजकुमारी या ली है राजा सन की इकलौती बेटी। ये एक मंत्री भी है। पहले आप, राजकुमारी सन। आपके नाम राजकुमार? आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। सेनापति फू, सम्राट और युवराज आपकी बहुत कदर करते हैं। आप उत्तरी राज्य के स्तंभ हैं। हमें आप पर बहुत नाज है। आपको सेनापति के साथ चर्चा करनी होगी ना, तो मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे अनुमति दीजिए। मैन्याओ, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो हमें चाय कौन परोसेगा? इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई जरूरी बात नहीं कहनी है। बस अचानक से मेरा मन किया कि सेनापति से थोड़ी बातचीत कर लूं। अब क्या ये भी नहीं कर सकता? पीछे। क्या हुआ? कायर कहीं की राजकुमारी रोंगली आपको खा थोड़ी जाएगी। चलो अंदर। अरे नहीं सेनापति, अब मुझे समझ आया। इसी वजह से ली ने मुझे बाहर जाने दिया। उसका तो सही है, वो तो अपने प्रेमिका से मिलने गया है और मुझे इस बूढ़ी डरावनी मुफ्त राजकुमारी से मिलने भेज दिया। और देखो,
इस बेवकूफ पर नजर रखने के लिए भी कहा है। वहाँ क्या देख रही हो तुम? आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जब देखो तब हमें परेशान करती रहती हो। मैं आपके पीछे पड़ी हूँ। हाँ, मुझे बस डर है कि आप राजकुमारी को परेशान न करें। तुम्हें मेरा भाई ली पसंद है ना? अगर तुम्हें ली पसंद है तो तुम उस चाय घर के मालकिन के पास जाओ ना। राजकुमारी के पास जाने का कोई फायदा नहीं। कितने मूर्ख हैं। मैं आपके पीछे पड़ी हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे डर है कि आप। अरे वहीं पर रुक जाओ। क्या कर रही हो? आप अंदर नहीं चलने वाले क्या? अंदर जाओ और लिंगयू को तैयार होने के लिए कहो। जल्दी करो। जी। राजकुमार चैन, राजकुमारी अंदर आ जाएगी। राजकुमार शाह आपका स्वागत करने आए हैं। स्वागत है। आज जो चाय तुमने तैयार की है वो आम चाय से बहुत अलग है। मैंने पहले कभी ऐसी चाय नहीं चखी है। सेनापति फू, आप सच में बहुत सम्मानित हैं। मुझे चाय के बारे में कुछ पता नहीं। मुझे बस इतना पता है कि चाय कड़वी है, लेकिन इसका स्वाद बाद में मीठा बन जाता है। इस तरह की तारीफ से ये पता चलता है कि आप चाय के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं। जानकर अच्छा लगा। मैं अमीर और उच्च वर्ग से अलग हूँ। मैं बस समाज के निचले वर्ग का आम इंसान हूँ। मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भटकता हूँ, इसलिए पीना मेरे लिए जिंदगी गुजारने जैसा है। मुझे सच में चाय का स्वाद लेना नहीं आता। आपकी जिंदगी बिल्कुल चाय जैसी है, कड़वाहट के बाद मिठास। इसलिए आप चाय का स्वाद पहचानते हैं, किसी और की तरह नहीं जिसने चाय घर की सारी चाय चखी हो लेकिन अब तक स्वाद नहीं जान पाया। ये कोई सोची समझी बात नहीं है। मैं राजकुमार की चाय की समझ से कोई तुलना नहीं कर सकता। मैं बस ये समझ सकता हूँ कि अभी आपकी व्याख्या के बाद चाय पीने का क्या मतलब है। आपने जो चाय चुनी वो पीने वाले की जिंदगी के अनुसार है। मोहतरमा मैनियाओ, ये वाकई में काबिल तारीफ है कि आपका चाय घर इतना सफल है। हालांकि इसे आप अकेले ही चला रही हैं। लेकिन इस बार जो मैंने चखा है वो आपके अनुभव से थोड़ा अलग है। क्यों ना इस मुद्दे पर राजकुमारी की राय सुनते हैं। मैं इतनी समझदार नहीं। मुझे चाय के स्वाद का फर्क नहीं पता। मेरे लिए तो इस दुनिया की सारी चाय बहुत ही कड़वी और कसैली है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन आज की चाय में हल्की सी खटास है। लेकिन ठीक है, ये आज मेरे मिजाज और मेरी इच्छा दोनों के अनुकूल है। हमारा स्वाद एक जैसा है राजकुमार, इसलिए हम हमेशा एक जैसे होते हैं जब भी युद्ध भूमि पर होते हैं। युद्ध में आपकी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता कमाल की है। मेरे बिना भी आप आसानी से जीत सकते हैं। दरबार में मैं चाहता हूं कि आप चीजों को साफ साफ देखें, सही और गलत में फर्क पहचानें और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। बाकी चीजों के लिए अगर आपको वही पसंद है जो चीजें मुझे पसंद आती हैं तो फिर मैं आपको सुझाव दूंगा कि अपने कदम संभाल कर रखें। सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं मानता हूं कि दिल के मामले तकदीर और किस्मत पर निर्भर है। यह हमारे हाथ में नहीं है। महोदया सन, ध्यान से। मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी लापरवाह हूँ। कृपया क्षमा कीजिए राजकुमार। सेनापति फू, आप भी। अचानक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मुझे जाना चाहिए। क्या आप उनके साथ नहीं जाएंगे? जरूरत नहीं है। अभी सेनापति फू ने कहा था कि ये वापस जा रहे हैं, है ना? कृपया एक सज्जन व्यक्ति बने और उन्हें घर तक छोड़ाइए। मैं विदा लेता हूं।
तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। मेरे मित्रों से सवाल करने का आपका कोई हक नहीं बनता। सेनापति फू एक बहुत ही जटिल इंसान है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप उससे भी ज्यादा जटिल हैं। मैनियाओ, क्या तुम जानबूझकर मुझे उकसाने की कोशिश कर रही हो? राजकुमार, अब मुझे जाने दीजिए। कहीं तो मुझसे नाराज तो नहीं हो सेनापति फू की वजह से? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप पहले जाइए, चलिए। मोहतरमा सुन, पालकी तैयार है। तुम चलो, मैं आई। जी। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? हम दक्षिणी सीमा पर एक बार मिले हैं। आप कैसे हैं सेनापति फू? मोहतरमा सुन, क्या आप 2 साल पहले मैं अपने घर में अकेली थी और अचानक युद्ध में फंस गई। उस समय मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ओह अच्छा, मैं तो सिर्फ सहायता कर रहा था। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको भूल गया, जबकि आप नहीं भूली। मुझे बचाने के तुरंत बाद आप वहाँ से चले गए, इसीलिए मुझे कभी भी आपको धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला। इस बात से मैं बहुत ही बेचैन थी। ये कुछ भी नहीं है, इसे दिल पर मत लीजिए। मोहतरमा सुन, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। चलिए। ठीक है, इतना काफी है। आपकी यात्रा अच्छी हो। राजकुमारी रोंगली काफी समय बाद मिल रहे हैं। लिंगयुए और लियानशिन कहाँ हैं? लियानशिन शादी के लिए चीन लौट गई हैं। लिंगयुए परेशान ना हो, इसलिए आराम के लिए उन्हें छुट्टी दी है। राजकुमारी, आज वुयू आपसे मिलना चाहते थे। ये आपसे मिलने की जिद कर रहे थे। मैं यहाँ पर आपसे मिलने ही आया हूँ। इस चाय का स्वाद ऐसा क्यों है? क्या ये इतनी बुरी है? मुझे चखने दो। ये तो वास्तव में बहुत बुरी है। इस चाय की चाय घर की चाय से बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। अरे राजकुमारी, चलिए ना उस चाय घर में चाय पीकर आते हैं। मैंने सुना है कि दुर्लभ वस्तुओं के कक्ष में कुछ नए वस्त्र आए हैं और सभी वस्त्र विदेशी हैं। हमें वो महल में नहीं मिल सकते हैं। चलिए ना चाय पीने चलते हैं। हमारी राजकुमारी बीमार है, उनके लिए घर पर रहना बेहतर है। हाँ राजकुमारी, क्या आप अभी भी बीमार हैं? हमारी राजकुमारी ठीक नहीं है, कृपया आप वापस चली जाएं। पर राजकुमारी ने तो मुझे मना नहीं किया, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? महोदय,
मैंने पहली बार राजकुमारी को आमंत्रित किया है, और अगर वो बीमार है तो उनके लिए चाय पीना और भी जरूरी है। चाय शरीर को आराम देती है, शायद चाय से वो ठीक हो जाए। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? राजकुमारी साहब सही कह रही हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राजकुमारी जाओ, राजकुमार चैन, क्यों ना हम वहाँ जाएं? राजकुमारी रोंगली, हमने आपको पूरे दिल से आमंत्रित किया है, लेकिन आप हमें बार बार मना कर रही हैं। क्या आपके यहाँ मेहमानों से ऐसे बर्ताव किया जाता है? राजकुमारी ऐसी नहीं है। चलिए राजकुमारी, उठ जाइए। मैं तो हार गई। इतनी देर हो गई है, आप जाना नहीं चाहते हैं? आपका इंतजार कर रहे होंगे। कभी कभी तुम्हारे साथ खेलने का मौका मिलता है, क्या हम एक बार और खेल सकते हैं? ठीक है। देखिए भैया, देखिए मैं किसको साथ में लाई हूँ। कितना अजीब संयोग है ना, आज मैं राजकुमारी को अपने साथ ही लाई हूँ। आप दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। प्रणाम राजकुमारी, मैं यहाँ की मालकिन मैन याओ। मोहतरमा मैन याओ, उठ जाइए। आइए ना भैया, और राजकुमारी से बात कीजिए। राजकुमार चैन, क्या आप मुझसे शादी करने वाले हैं? मैं अगर आप मेरा मुखौटा हटाना चाहते हैं तो फिर आपको मुझसे शादी करनी होगी और मेरा पति बनना पड़ेगा। मैं ये बात भूल गया था। वो यू, ये पश्चिमी ची की परंपरा है, सिर्फ दूल्हा ही मुखौटा हटा सकता है। आप बहुत अशिष्ट हैं। चलिए राजकुमारी से माफी मांगिए। चलो ना। माफ कीजिएगा राजकुमारी। चैन, तुम बहुत अशिष्ट हो। राजकुमारी रोंगली, मेरे भाई ने सच में आज आपको ठेस पहुंचाई है। उसकी जगह पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया उसे माफ कर दीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उस दिन आपने जानबूझकर मुझे सभागृह में मुश्किल में डाल दिया था, और आज राजकुमार चंद ने ये हरकत की, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करने वाले। क्या आप दोनों मुझे जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं? क्या पता आपने चाय में भी कुछ मिलाया हो जो मुझे शर्मिंदा कर दे। राजकुमारी, उन्हें नजरअंदाज करें। ये बस एक छोटा सा खेल है जो हमें खेलना पसंद है। क्योंकि राजकुमार राजकुमारी को चाय पीने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अगर राजकुमार और राजकुमारी को कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ, अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? राजकुमारी यही है। राजकुमार ली, राजकुमार चैन, राजकुमारी अब भी बीमार है, उन्हें वापस ले जाना होगा। इजाजत दे। राजकुमारी रुकिए, रुक जाइए राजकुमारी। आमतौर पर भैया ऐसा नहीं करते हैं। बड़े भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? महनियाओं में ऐसा क्या खास है राजकुमारी के? मैं खुशबू घर जा रहा हूँ। हाँ, हाँ, मेरी प्रतीक्षा करो। हाँ। आपका वापस जाना बेहतर होगा। तुम्हें मेरे साथ रहना इतना नापसंद है? मैं आपका भला चाहती हूँ राजकुमार। अगर तुम ये सब मेरे भले के लिए कर रही हो तो मुझे टालना बंद कर दो। समझ रही हो? छोड़ो ये सब।
वैसे भी अब देर हो चुकी है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया। सच में? सच में? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। तुमने अपनी बातों से और हाव भाव से राजकुमार को भ्रमित किया, यहाँ तक कि मैं भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शाओ। मैं उनकी तरह बर्ताव कर सकी क्योंकि मैं कुछ समय से उनकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा है। सब ठीक हो जाएगा। लगता है कि मेरा अनुमान गलत हो गया। लगता है प्यार सच में किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, यहाँ तक कि बुद्धिमान ली भी इसका शिकार बन गया। लेकिन ये कैसे संभव है कि राजकुमारी और मैनियाओ दोनों एक ही इंसान हैं? वो दोनों तो पूरी तरह अलग हैं। हाँ? राजकुमारी एक बिगड़ी हुई और जिद्दी लड़की है, साथ ही बदसूरत भी है। लेकिन याओ सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सुशील भी है। वो दोनों तो पूरी तरह से अलग हैं। बस इतना ही नहीं, राजकुमारी तो ऊंचे खानदान की लाडली लड़की है। वो चाय घर की मालकिन कैसे हो सकती है? क्या अब तुम खुश हो? तुम तो अपने जाल में खुद ही फंस गए। तुमने दोनों को नाराज कर दिया। बहुत वक्त से हम मिले नहीं, हमारी याद आ रही है। मैं जल्द से जल्द उत्तरी राज्य जाने वाला हूँ। हम दोनों अब 10 दिनों में मिलेंगे। लॉन्गियो, ये सपना तो नहीं है ना? मेरा भाई यहाँ पर आ रहा है। मुझे ये संदेश पतंग के द्वारा मिली है, ये बिल्कुल सच है। लॉन्गियो, मुझे देखो जरा, मैं बदली तो नहीं हूँ ना? क्या मैं पतली हो गई हूँ? मुझे बताओ जरा। बस कीजिए, आप अब भी वैसी ही है और उतनी ही खूबसूरत भी है। मुझे उनके पत्रों में हमेशा चिंता दिखाई देती है। उन्हें लगता है मैं ठीक से खाना नहीं खाती और वक्त पर अपने औषधि नहीं लेती। राजकुमार ली अक्सर आपको ढूंढने आते हैं, आपको सावधान रहना होगा, किसी से मत कहिएगा। मैं समझ गई। पश्चिमी ची ने हमें एक प्रामाणिक पत्र भेजा है कि ची के महाराज स्वयं आ रहे हैं संधि पर हस्ताक्षर करने। उसके बाद वेई के खिलाफ हमें युद्ध की चिंता नहीं होगी। इस बैठक की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। लेकिन हम अभी भी विवाह संधि के बारे में निर्णय नहीं ले पाए हैं। मुझे डर है कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। वेई के खिलाफ युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये गठबंधन अनिवार्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। तो आपकी योजना क्या है? पश्चिमी ची ने इस विवाह संधि के लिए ली को चुना है, तो हमें किसी भी हाल में ली को मनाना होगा। तुम ली को समझाओ कि अपनी जिद छोड़ दे, लेकिन उसकी जिद की वजह से वो फिर भी इनकार करते हैं, तो हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। मैंने सुना है कि पश्चिमी ची की राजकुमारी को राजकुमार चैन में रुचि है। बचपन से ही ली ने चैन के बारे में ही खुद से ज्यादा सोचा है। ठीक है, मैं समझ गया। सेनापति फू, इसको पाने के लिए दूर दूर तक खोज की। आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आएगा। शानदार तलवार। युवराज ने आपके और राजकुमार ली की मुलाकात के बारे में सुना ही होगा। वो बेचैन हो रहे हैं।
तुम जा सकते हो। जी। जी के महाराज जोंगशेंग कब पहुंचेंगे? वो यहाँ 3 दिन में पहुंच जाएंगे। अब तुम जा सकते हो। जी। जी के सम्राट जल्दी ही आ रहे हैं। तुम्हारी योजना क्या है? आप जानते हैं कि मेरा इरादा क्या है। मैं इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं हूंगा। उस समय सम्राट को भी तुम्हारी माँ के साथ अपनी मुश्किलें थीं। अगर उन्होंने फू युआन से शादी नहीं की होती तो आज उत्तरी राज्य ऐसा नहीं होता। आपको मेरे साथ बीती बातें करने की जरूरत नहीं है। आप आज यहाँ सिर्फ मुझे ये आदेश देने के लिए तो नहीं आए ना कि मैं इस शादी को स्वीकार कर लूं। तुम्हारे पिता ने इस गठबंधन के लिए खुद को थका दिया है। अब उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम सच में मना कर रहे हो तो वो यू से उसकी शादी करा दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। पिताजी तो हमेशा मेरे साथ पक्षपात करते हैं, अब तो आप भी करने लगे। मुझे पता था कि तुम हमारी बातें सुन रहे हो। चाचा जी, चाहे मैं हूं या चेन हो, हम इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे। आधिकारिक रूप से यह गठबंधन नकली है। बस थोड़ी सी प्रतिष्ठा के लिए हम जनता को मुश्किल में डालना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे अपने जज्बात और अपनी इच्छाएं हैं। मैं सम्राट जैसा नहीं बनना चाहता जो शादी को सिर्फ सौदेबाजी समझते हैं। मैं उनके जैसा बेवफा नहीं बनना चाहता। तुम सही कह रहे हो ली। वो यू, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? वो मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। मैं चलता हूं। लगता है मेरा अंदाजा सही था। असल में सम्राट ने पहले तुम्हारे लिए योजना बना ली है। अगर वाई के खिलाफ युद्ध में कुछ अनहोनी होती है तो वह आप सभी को दक्षिणी सीमा के राज्य वापस भेज देंगे। पश्चिमी ची के साथ संधि के बाद मुख्य सचिव सुनजी जू दक्षिणी क्षेत्र में वापस भेज दिए जाएंगे। सन का मुख्य परिवार उन तीनों राज्यों में जड़ें जमा चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें मदद करेंगे। सम्राट की तबीयत अब कैसी है? अगर सम्राट जान जाए कि तुम उनकी खबर ले रहे हो तो इतनी खुशी से झूम उठेंगे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ची के सम्राट पधार रहे हैं। नमस्ते राजकुमारी। नमस्ते राजकुमारी जाओ। राजकुमारी, आपका गला खराब है ना? देखिए, मैं आपके लिए गले की दवाई लेकर आई हूँ। धन्यवाद राजकुमारी, बैठ जाइए। राजकुमारी, आप कितनी सक्षम हैं। क्या कलाकृति है। मैंने अभी अभी इसे सीखा है। दिखने में आसान है लेकिन इसे तराशना बहुत मुश्किल है। इसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मैंने तो बहुत बार गलती की है। राजकुमारी, मैंने कभी भी आपको इतना खुश नहीं देखा। राजकुमारी, क्या आप अपने भाई के बहुत करीब हैं? हाँ, हमारे और कोई भाई बहन नहीं है, तो बस हम ही दोनों हैं। मेरे भाई ने मुझे बताया कि जब मैं छोटी थी उन्होंने मेरे लिए मूर्तियों का डिब्बा बनाया था। मुझे आपसे जलन हो रही है। मेरे जैसे नहीं, जिसका कोई भी भाई बहन नहीं है। आपके पास तो दो भाई है राजकुमारी, है ना? वास्तव में मुझे बड़े भैया से थोड़ा डर लगता है और वो यूं हमेशा मुझे तंग करता रहता है। राजकुमारी, काश आप मेरी असली बहन होती। हाँ, अगर आप बड़े भैया से शादी करेंगी तो आप मेरी भाभी बन जाएंगी।
क्या हुआ राजकुमारी? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? वास्तव में बड़े भैया बहुत दयालु हैं। वो हमेशा मेरी देखभाल और सुरक्षा करते हैं, लेकिन वो कभी इसे जाहिर नहीं करते। राजकुमारी, आप वोयू से कभी प्रेम न करना। वो लड़का सिर्फ दिल ही तोड़ेगा और आपको तंग करेगा। ऐसा लगता है आप राजकुमार के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती है ना? अब ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस चिंता है कि वो आपको तंग न करे। राजकुमारी, मुझे संभल कर नक्काशी राजकुमारी सिखाएंगी? जाओ, आपका हाथ कट सकता है। राजकुमारी जाओ, अगर आपको ये पसंद आया है तो किसी से कहकर इसे हवेली भेज दीजिए। राजकुमारी रोंगली जैसी मत बनिए। लिंगू है? नहीं, मैं इसे खुद बनाऊंगी ताकि उपहार के रूप में दे सकूं। भले ही मैं इसमें अच्छी ना हूं, पर कम से कम मेहनत तो की होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजकुमारी अपने भाई के लिए बना रही हैं। मुझे भी खुद करना होगा। मैं ये कर सकती हूँ। राजकुमारी, सम्राट जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। अच्छा होगा राजकुमारी जाओ से दूर रहे। उनका राजकुमार ली के साथ नजदीकी रिश्ता है। मुझे डर है कि परेशानी हो सकती है। लेकिन मुझे राजकुमारी झाओ के लिए बुरा लगता है। वो हमेशा अकेली रहती हैं। वो अभी बहुत छोटी हैं। गलती करे तो भी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा इन्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ। इन्हें उदास नहीं देख सकती। क्या हुआ राजकुमारी जाओ? नहीं, कुछ नहीं। राजकुमारी, क्या ये सचमुच में आपके भाई ही हैं? देखने से लगता है जैसे ये मेरे बड़े भैया हैं। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। उठ जाइए। धन्यवाद सम्राट। महाराज जी, आप बैठिए। धन्यवाद सम्राट। इतनी दूर होने के बावजूद आप यहाँ आए हैं। आपकी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। अब से हम एक होकर काम करेंगे, अपने दुश्मनों के खिलाफ राज्य की रक्षा करने के लिए। आप बहुत ही साहसी और हिम्मतवान हैं। हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। हालांकि आप इतने जवान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छे मित्र बन सकते हैं। ये साम्राज्य मैंने खून पसीने से बनाया है। हमारी परंपरा के अनुसार जब हमारे अतिथि आते हैं तो हम उनका स्वागत शिकार भोज से करते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरे योद्धा बहादुर हैं और निशानेबाजी में भी माहिर हैं। क्यों ना हम ये मुकाबला एक दूसरे के साथ ही करवा देते? शानदार। जो अधिक शिकार करेगा उसे भव्य इनाम मिलेगा। मेरा भी यही फैसला होगा। सम्राट की जय हो। सम्राट की जय हो। राजकुमारी, राजकुमारी। हाँ? महाराज को यहाँ आने से पहले दावत में जाना होगा। मुझे पता है। लिंगुए, जरा मुझे देखो, मैं कैसे लग रही हूँ? सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आपके कपड़े भी। अच्छा, मेरे भाई का कक्ष तैयार है ना? चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं उसे पहले ही साफ कर चुकी हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि महाराज यहाँ रुक सकते हैं, मैंने सफाई शुरू कर दी, सिर्फ उनके लिए। राजकुमारी, महाराज आ गए। भाई, रोंगली, भाई, आपकी बहुत याद आई। मुझे तुम्हें देखने दो। देखो तुम्हें कितनी पतली हो गई हो, लेकिन कम से कम तुम स्वस्थ लग रही हो। तुम दवाई समय से लेती हो ना? हाँ, लिंगुए वक्त पर देती है। लेकिन भाई, आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सफर बेहद थकाने वाला था। मैं कैसे अच्छा दिख सकता हूँ? तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सफर काफी लंबा और कठिन है। राज्य में बगावत चल रही है और आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। मैं बिना बीमार पड़े यहाँ तक पहुँच गया। और वैसे भी ये गठबंधन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
साथ ही मैं तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे डर था कि तुम परेशान हो रही हो। अगर आप है तो मुझे तंग कौन करेगा? वैसे मैं उस किताब से एक कदम दूर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस किताब की तुलना में तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा अहम है। मुझ पर भरोसा करो और मुझे थोड़ा और समय दो। मैं वादा करता हूँ तुम जो चाहो वो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और जिससे भी शादी करना चाहो मैं कराऊंगा। जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा। मैं निश्चित रूप से वादा निभाऊंगी।